नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हर हर महादेव। मेरा केदारनाथ का और चार धाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं ये जो चार धाम आपको बता रही हूँ, ये उत्तराखंड के चार धाम हैं। ये मैं अभी मई में गई थी और वो ट्रिप हमने पूरी बहुत अच्छे से एंजॉय की। और इस ट्रिप की जो शुरुआत थी वो ऐसे हुई थी कि पहले तो प्लान बनता है, जैसे कि क्योंकि हम बहुत सारे मेंबर गए थे, तो प्लान बनता है क्योंकि सब लोगों के अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, स्केड्यूल होते हैं, है ना सबका। तो वो प्लान बना और फिर प्लान ये हुआ कि चलो अब जाना है। और उसके बाद में जब हमारा डिसाइड हुआ तो हम यहाँ मुंबई से निकले हैं। और हरिद्वार से जो हमारी वो जो ट्रिप थी वो स्टार्ट हुई थी। तो हरिद्वार से हमारी ट्रिप ऐसे हुई थी कि यहाँ से हम लोग पहुँचे थे पहले दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से मेरी मम्मी और ब्रदर को हमें वहाँ से लेना था। तो वहाँ से हमने गाड़ी ली, हम बाय रोड गए हैं हरिद्वार। अब यहाँ हरिद्वार से हमने एक गाड़ी बुक की हुई थी अगले आने वाले करीब 22 डेज़ की। एक गाड़ी थी विद ड्राइवर जो हमने बुक की हुई थी, और फिर वहाँ से हमें पूरा उत्तराखंड के चार धाम के दर्शन करने थे। और हर ही जगह पर हम रुक रहे थे, दो दो तीन तीन दिन रुक रहे थे। और कुछ जगह तो ऐसी भी थी जहाँ पर रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब जैसे यमुनोत्री है, वहाँ की चढ़ाई, फिर वहाँ से आना और जाना, उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए वहाँ पर हमारा रुकना बहुत ज़रूरी था। इवन हम गंगोत्री गए हैं, वहाँ पर भी हम रुके हैं। हम बद्रीनाथ गए हैं, हम वहाँ पे भी रुके हैं। हम केदारनाथ गए हैं, हम वहाँ पे भी रुके हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ कि कैसे कैसे क्या था। तो हम हरिद्वार से गए हैं और बाय रोड, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बाय रोड ही गए हैं। तो बाय रोड हम सबसे पहले पहुँचे थे यमुनोत्री धाम। फिर हमने वहाँ पर चढ़ाई करी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो एक तो आपके सारी चीज़ें भी अच्छी अच्छी होती चली जाती हैं और आपका टाइम भी बहुत अच्छे से निकलता है। चाहे आप रोड पर जा रहे हो तो गप्पे मारते हुए, बातें करते हुए आप पहुंचते हो। तो मैं सारे धाम के जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो जब हम यमुनोत्री पहुंचे, एक तो मैं बहुत ज़्यादा ना धार्मिक इंसान हूँ। तो मैं ऐसी जगह से एकदम से कनेक्ट हो जाती हूँ। मुझे मतलब अलग ही लेवल का एक कनेक्शन सा फील होने लग जाता है। तो मैं जब वहाँ पर पहुँची तो आई फील सो गुड, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे यही तो करना था ज़िंदगी में, यही तो चाहिए था लाइफ में। तो ये जब भी मैं किसी भी धार्मिक स्थल जाती हूँ तो मुझे ऐसा ही फील होता है। और स्पेशली जब उत्तराखंड जैसी अब जगह पर पहुँचते हो और आप इस तरीके से चार धाम आपको अलग अलग करने हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि वो क्या फीलिंग होगी। तो जब पहला हमारा धाम हुआ तो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने सबने दर्शन किए और फिर सबने ऊपर ही हमने प्रसाद ग्रहण किया। फिर हम नीचे आए और उसके बाद में हम गए हैं यहाँ से गंगोत्री। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये इतना इतना दूर का है ना कि रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये करीब करीब ऐसे 300 किलोमीटर्स, 290 किलोमीटर्स, तो आप समझ ही सकते हो इतना डिस्टेंस होगा जिसमें 8 8 9 9 घंटे गाड़ी चल रही होगी। तो ड्राइवर का भी रिलैक्स करना, हम लोगों का भी रेस्ट करना, हमारे साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो सबके लिए उतना टाइम हम लेके चले थे। तो जैसे यमुनोत्री में फिर हम रुके, फिर रुक करके एक दो दिन वहाँ पर रहे। मैं इतने सारे फ़ोटोज़ भी आप लोगों के साथ में इसीलिए शेयर कर रही थी। फिर वहाँ से हम लोग गए हैं गंगोत्री। और तो हो मैं क्या बोलूँ यार, क्या जगह थी। मतलब रोड से भी जो हम नज़ारे एक्सपीरियंस कर रहे थे, आहा मज़ा ही आ रहा था। मतलब हर जगह पर गंगा जी दिख रही थी, पहाड़ी पहाड़ के बीच में थे हम। इतने दिन हम सिर्फ पहाड़ के बीच में रहे थे। और फिर हमें ये पता था कि हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है। और सब जगह पवित्रता ही पवित्र, धाम से धाम, धाम से धाम ये करना था। तो वो फीलिंग ये बिल्कुल अलग थी। फिर इसके बाद जब हम गंगोत्री पहुँचे हैं, वहाँ पर हमने गंगा जी के दर्शन किए। मैंने वहाँ से भी आप लोगों के साथ में फ़ोटो शेयर किया था। और गंगा जी को देखने के बाद मतलब स्पेशली गंगोत्री का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको। गंगोत्री धाम पर जब बैठते हैं हम, वहाँ से जो गंगा जी का फ्लो है जा रहा है और वो आवाज़ आ रही है पत्थरों की, गंगा जी के बहने की, मतलब मुझे अभी भी रोंगटे ही खड़े हो रहे हैं। हालांकि मैंने बचपन में, मुझे याद नहीं है कि कितने साल कितनी बार गंगा जी में मैंने स्नान लिया है, मैंने गंगा जी के दर्शन किए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि हरिद्वार में मेरा परिवार रहता है।
तो मेरा हरिद्वार जाना आना बहुत होता रहता है, लेकिन ये जो गंगोत्री वाला एक्सपीरियंस था, वहाँ पर रुकना, वहाँ बैठना और वहाँ पर देखना गंगा जी को बहते हुए, वो एक्सपीरियंस शब्दों में नहीं किया जा सकता। मैं शब्द नहीं है मेरे पास, उतने अच्छे शब्द नहीं है मेरे पास। बस मैं यही कहूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। वो जो साउंड थी, वो जो गंगा जी का वहाँ से बहना था और वो जो तीव्रता थी, उस चीज़ ने ना अंदर कुछ हलचल मचा दी और कुछ शांत कर दिया। बस इतना ही कहूँगी, मेरे पास सच में शब्द नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि वो एक्सपीरियंस मेरी आँखों में ऐसे है, मेरे अंदर ऐसे है जैसे कि उसने मेरी आत्मा पर ना घर बनाया हो, ऐसा एक्सपीरियंस है। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। कभी ज़िंदगी में मौका मिले ना, जाना ज़रूर। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है। दर्शन किए, गंगोत्री पर हम लोग रुके, फिर उसके बाद में हम लोग आगे गए। अब हमें जाना था केदारनाथ। जब हम केदारनाथ पहुँचे हैं तो अ, थोड़ा मौसम का ऐसे रहता है वहाँ पे, अनप्रेडिक्टेबल है, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो बहुत सारी चीज़ें थी, देखना था। मतलब बच्चे बुज़ुर्ग, मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे काफ़ी सारे लोग थे हमारे साथ में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अभी यहाँ से चलते हैं। और जैसे ही हम पहुँचे हैं, मतलब हम लोग पहुँचे हैं ऊपर, मैं आपको क्या बोलूँ, ऐसा लगा ना जैसे ये जगह ना इस धरती पर नहीं है, किसी और ही डायमेंशन पर आ गई हूँ मैं। ये कुछ और है। और ऐसा मेरे साथ होता है जब मैं आ, कान्हा जी के साथ बैठती हूँ। और ये डेफिनेटली 3D में एक्सपीरियंस हो रहा था, रियल में सामने से एक्सपीरियंस हो रहा था। तो वृंदावन में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है मुझे पहले भी। इस बार जो हुआ ना, वो ऐसा था कि एक तो आँख से आप जो देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इस दुनिया की जगह है क्या, जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ। जो लोग केदारनाथ गए होंगे वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, और आप नहीं गए हो ना, तो मैं कहूँगी अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिल जाए ना, तो बना लेना। भोले बाबा को बोलना, भाई भोले बाबा मुझे बुला लो, मेरे को आना है, मेरे को तो जाना है फिर से मेरे को तो फिर से जाना है। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मेरी पुरानी आत्मा वहीं छूट गई है। मैं कुछ छोड़ आई हूँ वहाँ से, और वहाँ से मैं कुछ लेके आ गई हूँ। वो मुझे नहीं पता कि क्या है वो। तो जब मैं ऊपर थी, मैं हर चीज़ देख रही थी, मैं हर चीज़ एक्सपीरियंस कर रही थी। वहाँ की हवा, वहाँ के पत्थर, वहाँ पर जय श्री केदार लिखा हुआ वो, वहाँ की ठंडक। ऑक्सीजन कम हो जाती है ऊपर, तो ऊपर 40% ऑक्सीजन ही थी ऊपर, तो उस वजह से थकान थोड़ी ज़्यादा फील होती है। आप थोड़ा सा भी चल के इधर से उधर भी जाते हो तो थोड़ी थकान फील होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हो रहा था ना, वो, मैंने कहा ना, शब्द नहीं है, ऐसा था। एक अलग दुनिया है, अलग ज़िंदगी है, अलग एक्सपीरियंस है, अलग कुछ हो रहा था, अलग कुछ हो रहा था मैं अभी भी वही हूँ मैं अपने आप को छोड़ आई हूँ वहाँ। मेरा वो सोल जो था, आपसे जो इसके पहले की वीडियोस में बातें करता था, उसको छोड़ के मैं कुछ नया लेके आ गई वहाँ से। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ही डिवाइन है यार, बहुत अलग एक्सपीरियंस किया मैंने वहाँ पे। मेरे को ऐसे लगा कि आह, मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने कैसा फील किया। मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत 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 बहुत, इतना अच्छा लगा ना, मेरे पास, मेरे को नहीं, मैं, मेरे पास नहीं, मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा लगा। फिर फिर हमने जब अंदर के दर्शन किए, हम अंदर गए, हर हर महादेव कर रहे थे। और जैसे ही अंदर केदारनाथ के हमें दर्शन हुए, ये तो मैं जितना एक्सपीरियंस बोला जो शब्दों में नहीं आ पाए, ये बाहर का है। अंदर तो बोलती ही बंद हो गई, अंदर तो आत्मा ही चुप हो गई, अंदर शरीर चुप हो गया। अंदर ऐसे लगा ना जैसे कुछ छूट गया मेरा, यहाँ छोड़ दिया मैंने। और फिर दर्शन हुए। इतना डिवाइन एक्सपीरियंस है यार, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस है यार,
इतना ज़्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस है, ये मैं क्या बोलूँ आपको। और फिर वहाँ जब दर्शन हुए तो दर्शन करके फिर ऐसे लगा कि जाना नहीं चाहते हम। मैं तो बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, मुझे लगा मैं जाना ही नहीं चाहती यहाँ से, मेरे को यहीं रह जाना है, पर आना तो था। फिर वहाँ से हम आए हैं, पर ऊपर ही कुछ अटक गया था, रह गया, जो कि रह ही गया है। मैं नहीं लाई हूँ वापस, शायद वो आएगा भी नहीं। इतनी खुश हूँ ना मैं। और फिर जब वहाँ से दर्शन हुए, हम नीचे आए हैं, बहुत मज़ा आया। इतना अच्छा था ना, ये ऐसे लग रहा था यार क्या है, मतलब कितना अच्छा है, बहुत अच्छा था। फिर इसके बाद में हम गए हैं वहाँ से बद्रीनाथ। जब हम बद्रीनाथ गए हैं तो मैंने बताया ना, रास्ता बहुत एंजॉय कर रहे थे हम, रुकना एंजॉय कर रहे थे हम, जगह जगह पर रुक रहे थे, गेस्ट हाउस में रुक रहे थे हम, लॉज में रुक रहे थे, हमें जहाँ जहाँ पर भी ठीक ऐसे लग रहा था कि हाँ हम यहाँ रुक सकते हैं, हम वहाँ पर रुक रहे थे। और फिर उसके बाद में हम पहुँचे हैं बद्रीनाथ। इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी जब हम वहाँ पर थे। तो आप लोगों ने फ़ोटोज़ देखी तो आपने कहा कि यार इतनी ठंड है क्या? हाँ, चारों धाम में बहुत ठंड थी। इतनी ठंड थी कि हम लोग वैसे ठंड का पूरा इंतज़ाम ही करके गए हुए थे, जो भी ज़रूरत होती है ओवर ठंड की, तो वो हम करके ही गए थे। बद्रीनाथ में तो इतनी ज़्यादा ठंड थी कि जब हम पहुँचे तो माइनस में ही था वहाँ पे टेम्परेचर उस टाइम पर भी। और फिर वहाँ से हम रात को रुके हैं सुबह दर्शन करने के लिए। फिर हम सुबह दर्शन करने के लिए गए हैं। फिर जब हमारे वहाँ पर दर्शन हुए हैं तो अ, वो धरती पर कुछ है, वो जगह पर कुछ है जहाँ आप आ, उम, इंसान के बोलने वाला एक्सपीरियंस नहीं करते हो। आप जो एक्सपीरियंस करते हो वो आपकी आत्मा में कहीं छप जाता है, कहीं रह जाता है। ये इसका पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हूँ, तो मे बी इस वजह से ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। जब मैं वहाँ थी तो मैं एक ऊर्जा महसूस कर रही थी, मैं वहाँ रहना महसूस कर रही थी, मैं इतनी प्रेजेंट में थी वहाँ कि मैं अब भी वहीं हूँ। मेरे को नहीं पता है क्या बोल रही हूँ, आप समझ जाओ। और फिर वहाँ से हमारे बद्रीनाथ के दर्शन हुए, चारों जगह का प्रसाद हमने इकट्ठा किया, और सब जगह से मैंने आपको दिखाया भी था, थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग की। फिर उसके बाद हम आए हैं हरिद्वार। जब हम हरिद्वार आए तो अच्छा लगा, अच्छा तो था ही, सब हो गया था, बहुत मज़ा आया। और फिर वहाँ पर हर की पौड़ी पर भी फिर हमने स्नान किया। और फिर हर की पौड़ी पे स्नान करके हम रुके हरिद्वार। हरिद्वार ज़्यादा दिन रुके हम, जाने के टाइम पे भी हम रुक के गए थे, आने के टाइम पे भी हम ज़्यादा रुके थे। सो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था ये चारों धाम का, उत्तराखंड के चारों धाम का, ऑसम शब्द कम है, माइंड ब्लोइंग कम है, बस इतना ही कहूँगी, बड़ा संतुष्टि भरा एक्सपीरियंस था। अगर ज़िंदगी में कभी आपको जाने का मौका मिलता है तो आप जाएं, नहीं मिलता है तो आप प्रार्थना करें कि मुझे वहाँ जाना है, मैनिफेस्ट करें वहाँ जाना। आप आप पाएंगे कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो सच में शब्दों से परे है, अलग है। आपके अंदर वो कुछ भर देता है, जोश, कुछ खाली कर देता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, और आपको पता भी नहीं चलता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली गए होंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हर हर महादेव। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।